विरोध कराएंगे। हमारा ऊपर 100 मुकदमे बांध लो, हमने डरते किससे थे। उनको मैसेज दे दिया गया है, मान सम्मान पर को ठेस पहुंच गई तो ईंट का बदला पत्थर दे लेंगे भाई। आज एक बात बताओ, हमारा 7 साल पहले गांव खरेटी में स्टेडियम बना था, ठेकेदारी प्रथा थी। आज वो पढ़ने की कंगार पा रहे हैं। खरेटी गांव में स्कूल बनाया था +2 का, आज वो पढ़ने की कंगार पा रहा है 7 साल में। तो भाई कोई ना तालन दिया। मेरे सरपंच गांव खरेटी से लखनऊ ब्लॉक का प्रधान हूँ। जो हमारा 5 ब्लॉक का सिस्टम बनाया था, आए कि भाई 10 बजे ताला ला जाए, ताले लाग गए। और 4 ब्लॉक का नाम ने सहमति तो खोल ले थे। फिर हमारे में बड़े भाई ने सुझाव दिया, आए कि भाई नू ताला लाने का क्या फायदा है जब खोल ले दिया तो। जबकि सरकार बीमारी बात जो हम कर रहे हैं उस पर मानना है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मानना है तो भाई ताले कल से फिर 10 बजे फिर लग जाए। कल से सभी सरपंच साथियों से सब हम ब्लॉक स्तर से अपना विनती करेंगे और अपने सभी सरपंच साथी कल हमारी इस मुहिम में हिस्सेदार होंगे। जिले से शुरुआत कर रहे हैं, रोहतक जिले से, और हम इसको 24 वाले सबूतरे पे जल्द ही हम एक कोशिश करेंगे। पूरे हरियाणा स्तर पर एक रैली का आयोजन कराया जाएगा जिसमें सभी सरपंच इनवाइटेड होंगे। और हम और जिलों में भी अपने संपर्क में हैं, साथ ही और जिलों में भी जल्दी से इस मुहिम को लागू करवाएंगे। अगर हमारे किसी भी सरपंच साथी के साथ अगर कोई भी दुर्व्यवहार होता है या कोई भी उसके साथ गलत वैसे कोई भी गलत का होता है तो पूरे जिले के सरपंच हम उसके खिलाफ फिर पूरी बड़ी से बड़ी मुहिम छेड़ देंगे। ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। और उस आप नु मानो सरपंच के साथ ना फिर पूरा का पूरा गांव उठ के फिर पूरा का पूरा जिला उठ जाएगा। फिर इस चीज़ की हम चेतावनी दे रहे हैं, तो किसी भी सरपंच साथी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना कराया जाए। हमने ये मुहिम की क्रांतिकारी धरती रही है, कद्यत आंदोलनकारी धरती रही है। तो आज हमने बाद में 5 ब्लॉक वाले ने एक समय निर्धारित कराया था, अगर एक मुहिम जाके भाई निर्णय लिया जाएगा आगे आगामी कार्रवाई क्या करी जाए। भाई 5 ब्लॉक प्रधान मेरे साथ हैं और हमने अपनी ये निर्णय लिया है, कल से पूर्ण रूप से ताले लगाने का काम करेंगे ब्लॉकों वाइज। और जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मान लेती, जब तक हम ये ताले नहीं खोलेंगे। क्रांतिकारी धरती रही है, क्यों नहीं यहीं से शुरुआत करी जाए। हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं और हमने अभी यहाँ जो रणनीति बनाई वो आपको बता दी। ये ताला भाई साहब तभी खुलेगा जब यह सरकार हमारी मांगे मान लेगी। ये हम महीना 1.5 महीना नहीं बोल रहे, चाहे हमारे पूरे 5 साल यही लग जाओ हमारी योजना के लिए, चाहे हम यही बैठ के हमारी पूरी योजना पूरी करनी पड़ो, हम ताला नहीं खोलेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। गाँव में करा भी के मैं काला सरपंच मुराद बोटिया गाँव में रह मैं काम भी कोई 2 लाख रुपये हो सरपंच ला देगा, 50,000 रुपये उसमें GST कर जाए, 1.5 लाख में सरपंच किसके काम कर देगा। गाड़ हमने खानी पड़ेंगी, MLA विधायक नहीं खानी पड़ती। इसे तो नहीं कभी ईट निकला दे MLA मंत्री अभी एक सरपंच बना नहीं पाई। अरे छोटी सरकार है, पिलर है अलग ना, तो सरकार ने पता चला क्या होया क्या नहीं। यहाँ तो भाई साहब हम लोग का ऑर्डर दे बैठे गाँव वाले थे, गाँव वाले हमने काम में काम करा क्यों करवाई, 1.5 लाख में क्या काम करवा दें, किसका क्या करवा दें। ऑर्डर तो हमने गाँव वाले ऑर्डर दे बैठे हैं। प्रधान कलानौर, मैं भाई इस ई टेंडरिंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और हम तो कलानौर वाले ने मैम वालों से आज सबक ले लिया, सीख ले ली। हम ताला नहीं खोलाएं जब तक यह प्रणाली उल्टी नहीं हो जाएगी, चाहे हमने इस्तीफे देने पड़ो और चाहे गिरफ्तारी देनी पड़ो, चाहे कुछ हो। हमारे कपड़े पाट के गाँव वाले ने क्या जवाब दें, हम वो आस कर रहे हैं, इतना एक तरफा जितवा रखे हैं, उनका काम कैसे करा। न सफाई हो रही है, न पानी की निकासी है, न पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है। तो भाई हमारा तो एक के निर्णय है, ई टेंडरिंग वापस करो, पंचायतों को गांव के पूरे अधिकार दो, फुल पावर दो। बिल्कुल जो लोकतंत्र में है चीफ हाँ हम गाँव के, हम अगर भ्रष्ट हाँ तो ये भी कहो हाँ भाई हमने अंदर डाल दियो, अगर थोड़ी सी भी कोई कमी हो, लेकिन काम करने का पूर्ण अधिकार चाहिए, हम पीछे नहीं हटाएंगे। इलेक्शन कराया, इसके ट्रेनिंग लाया, 3700 करोड़ हरियाणा पंचायत बजट पास हो रहा है, सब गाला 28 पे बाज रहा है, कौन सा फालतू कमीशन ले। ई ट्रेनिंग की ईट दिखाना चाहूँ जी मैं आपके कैमरे के माध्यम से, जो कि हमारे गाँव में चला हुआ है काम, जिसको मैंने रुकवाया है। यही ट्रेनिंग है, देखो आप। इससे पहले कम्युनिटी सेंटर बना था, जिसने बना 1.5 साल हुआ, वो गिर भी गया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ भाई, पत्रकार भाई, मीडिया तरफ से हमारी आवाज़ उठाई जाए। और भाई हम ये ट्रेनिंग के बिल्कुल खिलाफ रहेंगे। हम अगर गाँव में कोई गलत काम करा 7 पीढ़ी गाल में लेंगे, हम देख के काम नहीं करावाएंगे। हम तो गाँव के ठेकेदार ने कितने लेवा ढूंढ के बताओ। तो भाई धन्यवाद है, पत्रकार भाई आवाज जोड़ के कि हमारी मांगे आप ऊपर तक पहुँचाओ। चालू रखेंगे तब तक हमारी मांग सरकार नहीं मानेगी।
भाजपा सरकार या जेजेपी सरकार का पतन का कारण ही ट्रेडिंग होगी, पतन का कारण बढ़ेगा यो, ठीक है। और सरकार एक महंगा देखना चाहो हंगा हम दिखा देंगे, 1.5 साल रहे 1.5 साल महंगा दिखा देंगे, सरपंचों में के हंगा है आने वाले 1.5 साल में दिखा देंगे। मार गेला बहुत बड़ा मजाक कराया सरकार ने, बिल्कुल हम बिल्कुल खिलाफ हैं सारे हरियाणा के सरपंच। बड़ा मजाक कराया है, यो गांव की एक छोटी सरकार है जिसके साथ इतना बड़ा ही सरकार ने मजाक कराया है। और चाहे आड़े तो हो चाहे कितने तो भी हो भाई, सरपंच बिना गांव का कैसे नहीं है, ठेकेदार क्या कर लेगा, ठेकेदार कुछ भी नहीं कर सकता। यही टेंडरिंग बंद करी जाए। ई टेंडरिंग का मामला भाई ऐसा है, ई टेंडरिंग को अफसर तो वही रहने, जो रहना जो ही रहना है, सब वही रहना है। ई टेंडरिंग तो एक ऐसा मामला है जैसे एक दूध है कि एक बार टांग टूट गई, उसने एक आदमी लगा लिया तो दूध को देखता हुआ दूध देख कर ऐसा लगा जैसे पानी मिलता है, उसने एक आदमी उसके ऊपर और लगा दिया, एक आदमी और ऊपर लगाने के बाद वो पानी फिर दूध देखा, दूध और पतला होया पाया, फिर वो सोची भैया तो दोनों जने मिलकर चोरी करे, एक आदमी और ला दिया, तीसरा आदमी अपना घर कुंबा का ला दिया नुमाने, उसने तो फिर देखा तो दूध का धोन बना दिया। तो ये टेंडरिंग इजी है, धोन बना दिए, किनमें नहीं छोड़ा, ये जे सेक्रेटरी SDO ये किनमें नहीं छोड़ा। आखिर में उसने खुद उठकर न खुद काम करने पड़े। और गांव का विकास सरपंच के जिम्मे है, सरपंच एक करेगा या सच्चाई है ना, तो कितने आदमी ऊपर सरकार के कितने आदमी बता लो, उतना ही भ्रष्टाचार होता चला जाएगा। आज कहीं से भी किसी भी ब्लॉक की जांच पड़ताल कर दो, ये 2.25 साल जो इनके पास रहा है, BDO के पास चार्ज रहा है, इसकी जांच कर लो कहीं से। इसमें तो ये टेंडर हुए हैं, आप एक किसी की भी जांच करा लो जो पूर्ण रूप से वो लागू हुआ हो, जो शर्त टेंडर के अंदर लिखी गई है। धन्यवाद। ई टेंडर के सख्त खिलाफ है भाई, ई टेंडरिंग में घपला है, वही पैसा में 10 आदमी कमीशन देना, उसने वही पैसे बिना कमीशन दिए सरपंच ने वो काम करने। ई टेंडरिंग के तो बहुत ज्यादा मतलब आप कहीं भी जाके देख लो, ई टेंडरिंग काम तो नकारा काम हो पाओ, क्यों 6 आदमी थे, अगर ठेकेदार कमीशन देगा उसमें रहेगा कि सरपंच ने तो किसी का कमीशन देना, सीधा काम करना, बढ़िया काम करना, गांव के आदमी का जवाब देना है। ई टेंडरिंग है भाई, सब बहुत सरपंच सख्त खिलाफ। 500 ब्लॉकों में तालाबंदी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए, और जब तक सरकार है हमारी अधिकार हमारी मांगे नहीं पूरी कर लेगी तब तक हम इसको लागू रखेंगे। और सरकार के आगे हमारी यही मांग है कि जो ई टेंडर प्रथा है इसको ख़त्म किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए और सरपंचों को पूर्ण अधिकार दिया जाए, और जो 1900 जो हमारे पुराने अधिकार थे वो सरपंचों को दिए जाए। ई टेंडरिंग के थ्रू जो 20 लाख की लिमिट दी गई है इसको बढ़ाकर इसको अनलिमिटेड किया जाए। ई टेंडरिंग को ही खत्म करा जाए जी। ई टेंडरिंग को चाहे 20 की लिमिट दो, चाहे 30 की दो, चाहे 1 करोड़ की दो, हम ई टेंडरिंग के खिलाफ हैं। ई टेंडरिंग हम चाहते ही नहीं। और सरपंच की देख रेख में काम होगा। ई टेंडरिंग की में तो ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं, बिल्कुल खराब से खराब ईंटें, खराब से खराब सरिया, सारा खराब मटेरियल लगाते हैं, सिर्फ एक धंधाखोरी बन रहा है, कमीशन का है, उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सरपंच को पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाए, जो भी गाँव में विकास कार्य होगा सरपंच की देख रेख में होगा, जब एक गाँव का विकास हो सके।